Now, dear students, we are on page number 57 of the textbook, Standard 10th, Maths 2, Maharashtra State Board. On page number 57, we have to see two touching circles diagram. Okay, so there are two diagrams A and B. In both of them, the circles are touching each other at a point. So let's see the theorem of touching circles. So in diagram A, these two circles are touching each other externally, and in diagram B, the two circles with center A and center B are touching each other at point C. So in this diagram B, the circles are touching each other internally, and in diagram A, the circles are touching each other externally. So there are two types of touching circles: internally touching circles and externally touching circles. Here we have to see theorem of touching circles. So सबसे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट देखना है. स्टेटमेंट में दिया है if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. So हम लोगों को बोला है अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, सो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी लाइन पे होता है जिस लाइन पे उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स होते हैं. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ की है. एक्सटर्नली टचिंग सर्कल जो है ए एंड बी उनके सेंटर्स है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है सी. सो ए से बी तक जो लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पे पॉइंट सी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो प्रेजेंट है. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं. एंड हियर ऑल्सो इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू सी, देन वी कैन सी दैट all three points, point A, point B and point C, all three are collinear. तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पर यहाँ पर भी आ जाएंगे. सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम. सो ऑन पेज नंबर 58 लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन टू अस. सो सबसे पहले हमारा थ्योरम में जो गिवन है वो है C इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सर्कल्स विथ सेंटर्स A एंड B. C हम लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है एक्सटर्नली एंड इंटरनली टचिंग सर्कल दोनों का. सो टू प्रूव हम लोगों को प्रूव करना है कि जो पॉइंट C है दैट लाइज ऑन द लाइन AB. दोनों भी सर्कल्स के जो पॉइंट्स है, जो सेंटर पॉइंट्स है वो A एंड B है, तो वो जो लाइन ए एंड बी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सी भी उसी लाइन पर आता है, ये हमको प्रूव करना है. सो प्रूफ हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है. लेट लाइन एल बी द टैंजेंट पासिंग थ्रू सी ऑफ द टू टचिंग सर्कल्स. लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. लाइन एल जो रहेगी वो ए सी एंड बी सी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगी, बिकॉज AC is also a radius and BC is also a radius. So therefore segment AC is perpendicular to segment L and segment BC is perpendicular to segment L. Through C only one line perpendicular to line L. जो C जो है वो दोनों C पॉइंट जो है वो दोनों जगह पर यहाँ पे कॉमन आ रहा है. Therefore point C, point A and point B, all three points are collinear here. That's why हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव होता है. Now students, we have to see practice set 3.2. Now we are on page number 58 of the textbook. So let's see practice set 3.2, question number 1. Two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली. जो दो सर्कल्स है वो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. उन दोनों के सेंटर्स के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3.2. सो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. लेट द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2. दोनों रेडाई को हम लोग R1 एंड R2 ले लेते हैं सबसे पहले. सो R1 इज इक्वल्स टू
3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर. द टू टच सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. आप लोगों को पता है सर्कल्स जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं. इंटरनली टचिंग सर्कल्स की डायग्राम आप लोगों को दिख रही है स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो T है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दोनों सेंटर्स O एंड P, तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आप लोगों को दिख रहे हैं. ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन. सो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली. अब देखिए यहाँ पर दो जो सर्कल्स है, एक का डिस्टेंस है O एंड एक का सेंटर पॉइंट है O एंड दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट है P. तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो. अगर दोनों के रेडियस को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को उनके डिस्टेंस के बीच का, उनके जो सेंटर्स है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई. सो यहाँ पर आप लोगों को इजीली और क्लियरली पता चल रहा है कि अगर उन दोनों के रेडियस को हम लोग माइनस कर देते हैं, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस अगर माइनस कर देते हैं तो इंटरनली टचिंग सर्कल के जो सेंटर है उनका डिस्टेंस हम लोगों को पता चल जाएगा. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू R2 इज़ द बिगर रेडियस, दैट्स वाई R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 3.5. सो 4.8 में से 3.5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.3 सेंटीमीटर. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर्स. इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 2. टू सर्कल्स ऑफ अ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. सो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सो हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम किया उसमें सर्कल्स जो है वो इंटरनली टच कर रहे थे तो हम लोगों ने रेडियस का डिफरेंस निकाला, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर दिया था. तो जाहिर सी बात है अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम लोगों को उल्टा करना पड़ेगा, राइट. ये इजी ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद रखनी है, जो आपको इस तरह के प्रॉब्लम में इजी जाएगी, काम आएगी. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 3.2. लेट द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2. सर्कल के रेडाई को R1 एंड R2 ले लेंगे. द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन में दिया है. देयरफॉर हमको थ्योरम यहाँ पर लिखना है. बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल द सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर. जो सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं वो तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस. एक्सटर्नली टच करते हैं तो रेडियस की सम करनी है, इंटरनली टच करते हैं तो रेडियस का डिफरेंस निकालना है. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. यहाँ पर आप लोगों को पता है जो सर्कल्स है वो टचिंग एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग दोनों का. सो R1 प्लस R2 करना पड़ेगा. R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 4.2 इज इक्वल्स टू 9.7 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर इन क्वेश्चन नंबर 2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 9.7 सेंटीमीटर. प्रैक्टिस सेट 3.2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को देखना है. क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स. बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना. इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्व करने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. इफ़ रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर गिवन, आप लोगों को रेडाई ऑफ टू सर्कल्स यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर. सो ऑब्वियस सी बात है 4 सेंटीमीटर का सर्कल बड़ा रहेगा, 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल छोटा रहेगा. सो सबसे पहले हम लोगों को अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या करना है, एक्सटर्नली टच करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर दोनों का प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों का प्लस कर दीजिए आप. ओके, एंड दोनों का प्लस करने के बाद जो लाइन आएगी यहाँ पर एक सेंटर O ले लीजिए, एक सेंटर P ले लीजिए, तो 6.8 सेंटीमीटर आ जाएगा. देखिए 4
4 प्लस 2.8 अगर करते हैं तो आएगा आंसर 6.8। तो ओ पी जो रहेगा, ये ओ एंड पी, ये जो सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, ओ पी सेगमेंट हम लोग 6.8 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से मैं जो मेरा कंपास रहेगा, कंपास जो होता है उसमें मैं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस निकाल लेकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, और जो 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल रहेगा उसका सेंटर रहेगा मेरा पॉइंट ओ। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, जो मेरा पॉइंट पी है, पॉइंट पी से मैं 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करूँगा। जो पॉइंट पी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है उसको मैं सेंटर लेकर 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो दोनों सर्कल जो है बराबर पॉइंट ए जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, पॉइंट ए जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी अपन उसको बोलते हैं, वहाँ पर आकर टच करेंगे। इस तरह से काफ़ी आसानी से आप लोग एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वी हैव टू सी हाउ वी ड्रॉ इंटरनली टचिंग सर्कल्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग देखेंगे, अगर दो सर्कल्स इंटरनली टचिंग होते हैं सो किस तरह से हम लोग उन सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इंटरनली टचिंग सर्कल है तो मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले जो बड़ा रेडियस है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। सेगमेंट ओ ए विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लूँगा, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करूँगा। मेरा बड़ा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं जो सेकेंड छोटा सर्कल है उसका मेजरमेंट यहाँ पर आता है 2.8 सेंटीमीटर उसका रेडियस। तो मैं ओ ए के ऊपर फ्रॉम पॉइंट ए, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम पॉइंट ए मैं 2.8 सेंटीमीटर जो है वो मार्क कर लूँगा। और जहाँ पर मेरा 2.8 ख़त्म होता है यहाँ पर, उस तरह पे, उस जगह पे मैं पॉइंट पी मार्क करूँगा। एंड पॉइंट पी से मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। जब मैं छोटा सर्कल पॉइंट पी से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो एग्जैक्टली वो सर्कल भी पॉइंट ए जो कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे जाकर बड़े सर्कल को मीट करेगा। इन दिस वे आई विल ड्रॉ, वी कैन ऑल्सो, यू गाइज कैन ऑल्सो ड्रॉ 2 circles which are internally touching with each other. Practice set 3.2, question number 4. In the figure, the circles with center P and Q touch each other at point R. So, a line passing through R meets the circles at A and B respectively. Prove that. सो यहाँ पर हम लोगों को 3 सब क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेगमेंट ए पी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। सो ये जो ए पी सेगमेंट आप लोग देख सकते हो वो बी क्यू से पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। उसके बाद ट्रायंगल ए पी आर, ये जो ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। ये जो 2 ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे से सिमिलर है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। उसके बाद फाइंड एंगल आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी जो है ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इफ़ पी ए आर ये एंगल अगर हम लोगों को दिया है 35 डिग्री, तो हम लोगों को आर क्यू बी एंगल का जो मेजर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी the answers for question number 1, 2 and 3. So सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले का आंसर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का पी आर क्यू, ये जो 3 पॉइंट्स है वो बाय द थ्योरम ऑफ, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। सो इन ट्रायंगल पी ए आर, ट्रायंगल पी ए आर जो है उसमें सेगमेंट पी ए एंड सेगमेंट पी आर, दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज वो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। देयरफॉर एंगल पी ए आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। पी ए आर एंड पी आर ए दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से वो दोनों ट्रायंगल जो है वो जो दोनों एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देन इन ट्रायंगल क्यू आर बी, ट्रायंगल क्यू आर बी में सेगमेंट क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी बिकॉज दोनों भी एक सर्कल के सेगमेंट्स हैं। उसके बाद एंगल क्यू आर बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर।
दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी because both of them are vertically opposite and vertically opposite angles are always congruent. Now angle PAR is congruent to angle QRB. So उसको हम लोग बोल सकते हैं angle PAB is congruent to angle QBA. Therefore segment AP is parallel to segment BQ by alternate angles test for parallel lines. अगर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं पैरेलल लाइंस के थ्रू जो फॉर्म होते हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्टरनेट जो लाइंस जिनके बीच के वो एंगल्स थे वो पैरेलल है एक दूसरे से. देन वी हैव टू फाइंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB, angle PRA is congruent to angle QBR. Therefore angle APR is similar to triangle RQB by AA test of similarity. AA test of similarity क्या होता है वो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स. अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं सो वो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर हो जाते हैं बाय AA टेस्ट. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इन क्वेश्चन नंबर 4. सब क्वेश्चन 3 का आंसर हम लोग देखेंगे. एंगल PAR हम लोगों को दिया है 35 डिग्री. सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल PRA इज इक्वल्स टू एंगल QRB इज इक्वल्स टू एंगल QBR इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. तीनों भी एंगल्स जो रहेंगे वो 35 डिग्री की रहेंगे. सो इन ट्रायंगल QRB जो है उसमें उस ट्रायंगल QRB के तीनों एंगल्स, एंगल QRB, एंगल QBR एंड एंगल RQB, तीनों भी एंगल्स जो है वो सम ऑफ दी ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री के रहेंगे. बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं. देयरफॉर 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल RQB हम लोगों को यहाँ पर पता नहीं है. सो RQB हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो 35 यहाँ पर हो जाएगा. 35 प्लस 35 विल बी 70 डिग्री. सो 70 प्लस एंगल RQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अगर मैं 70 डिग्री को राइट हैंड साइड पर लेके आ जाता हूँ तो एंगल RQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. ये मेरा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर एंगल RQB इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो आया है एंगल RQB इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58, प्रैक्टिस सेट 3.2, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को देखना है इन द फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर A एंड B टच ईच अदर एट पॉइंट E. तो आप लोग देख सकते हैं दो सर्कल्स आप लोगों को दिए हैं. एक का सेंटर A है, दूसरे सर्कल का सेंटर B है एंड उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है E. लाइन L इज़ अ कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट C एंड D. जो लाइन L है दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉमन टेंजेंट एंड वो लाइन जो है वो दोनों सर्कल को पॉइंट C एंड पॉइंट D दोनों पॉइंट पे टच होती है. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD. सेगमेंट CD का लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है. इफ़ द रेडाई ऑफ सर्कल्स आर, दोनों सर्कल के रेडाई हम लोगों को दिए हैं. सो ऑब्वियसली सर्कल विथ सेंटर A विल बी 4 सेंटीमीटर, उसका रेडियस रहेगा. एंड सर्कल विथ सेंटर B जो है उसका रेडियस रहेगा 6 सेंटीमीटर. सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. निकालने से पहले ड्रॉ सेगमेंट AC. सबसे पहले हम लोगों को सेगमेंट AC ड्रॉ करना है. जो सेगमेंट AC है वो है रेडियस एंड रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है. उसके बाद सेगमेंट BD एंड सेगमेंट AB हम लोगों को ड्रॉ करना है. सेगमेंट BD इज़ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, दैट्स वाई सेगमेंट BD इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. एंड उसके बाद सेगमेंट AB हम लोगों को दो सेंटर ऑफ द सर्कल है उनको हम लोगों को यहाँ पर सेंटर्स को ज्वाइन करना है, पॉइंट A एंड पॉइंट
बी दोनों को। सो उसके बाद हम लोगों को ड्रॉ सेगमेंट ए एम, सेगमेंट ए एम हम लोगों को ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर रहेगी बी डी को। सो सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए एम हियर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी डी इन सच अ वे दैट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बी है, पॉइंट बी, पॉइंट एम एंड पॉइंट डी, तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर आते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। नाउ ए ई बी, ये जो तीन पॉइंट्स है वो भी कोलिनियर पॉइंट्स है बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, तीनों भी पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर आते हैं। उसके बाद ए ई इज इक्वल्स टू ए सी, जो ए ई है वो एंड ए सी दोनों है छोटे सर्कल के रेडियस, एंड उसके बाद बी ई एंड बी डी, बी ई और बी डी ये जो दो सेगमेंट्स है दीज आर द रेडाई ऑफ द बिगर सर्कल। सो वो दोनों भी आपस में जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ए ई इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी ई इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देन एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी जो तीनों एंगल्स है, एंगल ए सी डी एंड एंगल बी डी सी, जो दो एंगल्स है वो 90 डिग्री के एंगल्स रहेंगे, एंगल बी डी सी, बिकॉज जो टेंजेंट बी डी है, जो से रेडियस बी डी है वो टेंजेंट एल पे यहाँ पर परपेंडिकुलर होने की वजह से बी डी सी ये एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, एंड एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी भी यहाँ पर 90 डिग्री का रहेगा विद बाय द टेंजेंट थ्योरम। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल AMDC, क्वाड्रिलैटरल AMDC अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो एंगल ACD प्लस एंगल CDM प्लस एंगल AMD प्लस एंगल CAM, ये चारों एंगल्स जो है वो 360 डिग्री के होने चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। सो ACD 90 डिग्री, CDM इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड AMD इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं, एंड एंगल CAM हम लोगों को पता नहीं है। सो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलैटरल बना है इसको काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। सो 270 प्लस CAM प्लस एंगल CAM इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से एंगल CAM हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, 360 माइनस 270 दैट इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर इन क्वाड्रिलैटरल AMDC, क्वाड्रिलैटरल AMDC में सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होने की वजह से जो क्वाड्रिलैटरल AMDC है इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। सो रेक्टेंगल होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, DM एंड AC ये जो उसकी अपोजिट साइड्स है, DM एंड AC विल बी, DM एंड AC उसकी अपोजिट साइड्स हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। उसके बाद BM प्लस MD, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BM प्लस MD जो है वो दोनों मिलाकर सेगमेंट BD होता है। सो यहाँ पर हम लोगों को BM का मेजरमेंट नहीं पता, MD का मेजरमेंट पता है। MD का मेजरमेंट हम लोगों ने अभी देखा जो कि है 4। सो MD इज़ 4 एंड BD इज़ 6, देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। जो BM की वैल्यू आई है यहाँ पर वो आई है 2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव फाइंड आउट BM इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। नाउ AB इज इक्वल्स टू, जो AB है AB इज़ मेड अप ऑफ AE प्लस EB। सो यहाँ पर हम लोगों को AE का मेजरमेंट पता है, AE है 4 सेंटीमीटर एंड EB जो है वो है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 4 प्लस 6 जो होता है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल AMB, ट्रायंगल AMB में एंगल AMB जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB यहाँ पर हाइपोटेनियस रहेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा AB का जो हम लोगों ने अभी निकाला, AB है 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एम का हम लोगों को अभी तक वैल्यू नहीं पता है, सो एम स्क्वायर विल बी एम स्क्वायर एज इट इज़, प्लस बी एम का वैल्यू हम लोगों को पता है, बी एम इज़ 2, सो हम लोग बी एम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे। देयरफॉर ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो 10 स्क्वायर है उसको हम लोग 100 ले लेंगे एंड 2 का जो स्क्वायर है उसको हम लोग 4 ले लेंगे। सो 100 माइनस 4 दैट इज़ ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू 4√6। ए एम इज इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। सो जो 96 था उसका अंडर रूट जो है, अंडर रूट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से उसको फैक्टराइज किया वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, 16 6 आता है 96। सो 4 इंटू 4 इंटू 6, इस 4 इंटू 4 इंटू 6 हमने लिया है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 जो पेयर है उसको हम लोग अगर बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट के साइन के, तो वो एक ही 4 बाहर आएगा एंड ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर रूट के साइन में रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स, सो इसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ए एम इज इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। तो ए एम का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 4√6 सेंटीमीटर। सो ए एम जो है हमारे जो रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पर हम लोगों को पता चल रही है। सो ए एम एंड सी डी ये दो जो लेंथ्स है, जो सेगमेंट्स है, वो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ दर्शाते हैं हमारे डायग्राम में। सो ए एम एंड सी डी दोनों जो हो रहेंगे वो सेम हो जाएंगे यहाँ पर। सो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल होने की वजह से दैट्स वाई अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड सी डी इज इक्वल्स टू ए एम। सो ए एम का वैल्यू अगर 4√6 सेंटीमीटर आया है तो सी डी का वैल्यू भी 4√6 सेंटीमीटर होना चाहिए। In this way, we have solved question number 5, practice set 3.2.